सो स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है रिलेशंस ऑफ योर रिस्ट जॉइंट। ओके, कि रिस्ट जॉइंट में कौन कौन से रिलेशंस आते हैं, रिस्ट जॉइंट के सामने क्या है, रिस्ट जॉइंट के पीछे क्या है, उसके मीडियली क्या है, अंदर की तरफ से, लैटरली मींस बाहर की तरफ से क्या है, राइट। सो ये सारे रिलेशन हमको ये रिलेशन के पॉइंट के अंदर देखने हैं, राइट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एंटीरियर रिलेशंस ऑफ योर रिस्ट जॉइंट। कि ये रिस्ट जॉइंट है, इस तरीके से हमने ये व्यू निकाला है उसका। सो उसके एंटीरियर रिलेशंस में, रिस्ट जॉइंट के सामने के रिलेशंस में क्या क्या आने वाला है, सो वो हम देखने वाले, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम दे देते हैं, दैट इज रिलेशन ऑफ योर रिस्ट जॉइंट। सो रिलेशंस में पहले हम देखेंगे एंटीरियरली। एंटीरियरली मीन्स सामने की तरफ रिस्ट जॉइंट में कौन कौन से रिलेशंस हमको दिखने वाले हैं, राइट। सो रिस्ट जॉइंट के एंटीरियरली सामने की तरफ हमें कौन कौन से रिलेशन दिखेंगे। सो फर्स्ट यू विल फाइंड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फर्स्ट वन यू विल फाइंड द फ्लेक्सर retinaculum. First one you will find the flexure retinaculum, right? So आप बोलेंगे हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अभी तक ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। सो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है, राइट। सो 2 मिनट के लिए अभी ये एक टेप है। सो टेप को मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ मेरे wrist joint के सामने in the anterior aspect or on the palmar side like this। ये wrist joint है, सेम ऐसा समझ लो ये wrist joint है और उसके सामने की तरफ मैं ऐसा एक पट्टी लगा दिया है, ये टेपिंग कर दिया है, राइट। सो ये जो ब्लैक कलर की टेप दिख रही है दैट इज नथिंग बट योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यही ऐसा समझ लो ये बैंडेड है जो तुमने इस तरीके से कार्पल बोन के ऊपर लगाई है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से टनल जाती है, दैट वन इज कॉल्ड एज द कार्पल टनल, राइट। सो 2 मिनट के लिए हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए सफिशिएंट है कि कार्पल बोन्स के पाल्मर सरफेस के ऊपर से ऐसा एक बैंड है, फाइब्रस बैंड, and that fibrous band it is called as flexure retinaculum and it comes in the anterior relation of your wrist joint. Second, इसके अंदर है all the flexor muscles। पहला हमने देखे flexure retinaculum, all flexor muscles, all flexor muscles, all flexor muscles। so flexor muscles दो टाइप की है, ये सब फ्लेक्जन ही कराने वाली है और दो टाइप के हैं, वन इज योर सुपरफिशियल मसल्स एंड वन आर डीप मसल्स। सुपरफिशियल मसल्स जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में ऊपर की तरफ है, फोरआर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में ऊपर की तरफ है, और एक है डीप मसल जो सुपरफिशियल मसल्स के नीचे है, राइट। सो ये टॉपिक भी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में कवर किया है, दैट इज सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म। एक बार लेक्चर जाके चेक करना, सो यू विल गेट द ओरिजिन एंड इंसर्शंस ऑफ ऑल द मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, उन कुछ मसल्स के नाम लिख लेते हैं, राइट। सो सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, सो इसके अंदर है प्रोनेटर टेरेस, प्रोनेटर टेरेस। सेकेंड, ऑनलाइन बच्चे जो जुड़े हैं दे कैन आस्क एनीथिंग इफ दे गेट डाउटफुल, राइट। प्रोनेटर टेरेस। सेकेंड वन इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। थर्ड वन इज palmaris longus, third one is palmaris longus, fourth one flexor carpi ulnaris, and fifth one is pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris, and flexor digitorum superficialis, राइट। तो इस तरीके से कुछ सुपरफिशियल मसल्स हैं जो फ्रंट ऑफ फोरआर्म में प्रेजेंट है।
कौन कौन सी, जैसे कि फ्लेक्सर कार्पाई प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। ये सारे की सारी है सुपरफिशियल मसल्स, यानी ऊपर की मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म की ऊपर की सुपरफिशियल मसल्स जो है दैट वन इज ये पांच मसल है, राइट। उसके बाद में डीप मसल्स है, तो हम डायरेक्टली अभी नाम ही लिखना है रिलेशंस के, सो सेपरेशन नहीं करते हुए डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं, राइट। सो डीप मसल में आ जाएंगी तुम्हारी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, नेक्स्ट फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, एंड एक नंबर की आ जाएगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटस क्वाड्रेटस। तो ऐसे ये तीन डीप मसल्स है, कौन कौन सी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस एंड प्रोनेटस क्वाड्रेटस, राइट। प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये जो प्लेयर्स हमारे क्रिकेट खेलते हैं या फिर बहुत से बैडमिंटन खेलने वाले प्लेयर्स भी जहाँ स्वेट बैंड मारते हैं, राइट, इन द लोअर पार्ट, ऐसे स्वेट बैंड पसीना पोंछने के लिए, सो वो लेवल पे ही तुम्हारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस रहती। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ये तुम्हारे थंब के लिए है, हमने ये पूरी वीडियो बनाई है इन सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, एक बार उसको चेक कर लेना वरना ये वीडियो लेंथी होने जाएगा, राइट। ओके, so these are all the muscles, superficial muscles of front of forearm which comes in the anterior relation of your wrist joint. ये सब मसल्स wrist joint के anterior relation में आती है, okay? Now right, next we will see the relations of posterior side or posterior relation of your wrist joint. ऑनलाइन बच्चे जो जुड़े हैं, आई होप उनको कोई दिक्कत नहीं जा रही होंगी। अलाउ तो मैं सभी को कर रहा हूँ, मीन्स जो जो भी हमारे वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और उनके नाम सेव है, सो उन सबको मैं अलाउ कर रहा हूँ। हाँ, ओके। नेक्स्ट अभी हमें देखना है नेक्स्ट मसल दैट इज द पोस्टेरियर रिलेशन ऑफ योर wrist joint, कि wrist joint के पोस्टेरियर रिलेशंस में क्या क्या मसल्स है। सो पोस्टेरियर मसल्स ऑफ द फोरआर्म ये भी हमने देख लिए, तुम पीछे प्रीवियस वाले लेक्चर्स वीडियोस जाके चेक करो, उसमें आपको मसल्स ऑफ पोस्टेरियर रीजन ऑफ फोरआर्म ये मिल जाएगी। सो कुछ नाम हम उसके लिख लेते हैं। सामने की तरफ सारी फ्लेक्सर मसल्स रहेंगी जो फ्लेक्शन करवाएंगी, पीछे की तरफ सारी एक्सटेंसर मसल रहेंगी, राइट। सो दो चार नाम हम एक्सटेंसर मसल्स के लिख लेते हैं एंड वी विल गिव इट एन नेम। पोस्टेरियरली कौन कौन सी मसल्स है, सो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, सो वहां रहने वाली है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। ओके, सेकेंड वन रहेगी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। नेक्स्ट एक्सटेंसर digiti means for the small finger, digiti minimi। फोर्थ थंब के लिए रहेंगी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फिफ्थ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। और भी दो तीन मसल्स हैं,
बट आंसर भी लेंदी हो रहा है एंड दिस मच इज सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट है जब आप एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन में 4 से 5 मसल भी लिखते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर भी हमसे जितना बन पड़ा उसको डिटेल करने का उतना हमने किया, राइट। सो इस तरीके से हमने देखे कि wrist जॉइंट के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है और wrist जॉइंट के पोस्टीरियरली कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है। ये सारी की सारी जो मसल्स है एक्सटेंसर मसल, दीज आर ऑल द सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ बैक ऑफ आर्म, बैक ऑफ द फोर आर्म, सॉरी बैक ऑफ द फोर आर्म की मसल्स है ये सारी एक्सटेंसर मसल्स। सामने की तरफ फोर आर्म में जितने भी मसल्स है वो सारी फ्लेक्सर्स मसल है, पीछे की तरफ जितने भी फोर आर्म की मसल है ये सब एक्सटेंसर मसल्स है। ओके, नेक्स्ट वी विल राइट डाउन द लैटरल रिलेशंस ऑफ योर wrist जॉइंट। सो लैटरल के साइड में क्या है, रेडियस है और रेडियस के ऊपर से दौड़ती तुम्हारी रेडियल आर्टरी, राइट। सो नेक्स्ट वी विल शो the lateral relation of your wrist joint। so wrist joint हम राइट हैंड की बात करें, सो अगेन राइट हैंड से ही बात करते हैं। ओके, सो ये wrist joint है, यहाँ पर wrist joint के तुम्हारे lateral साइड मीन्स बाहर के साइड में इस तरीके से रेडियल आर्टरी जा रही। सो ये रेडियल आर्टरी इट कम्स इनटू द lateral relation of your wrist joint। so laterally हम लिख देते हैं radial artery, right, and next one is medially। medially means अंदर की तरफ से, right। so wrist joint के laterally बाहर की तरफ से हमने लिख दिया तुम्हारी रेडियल आर्टरी एंड मीडियली यहां से जाती है अल्नार नर्व, व्हिच इज द चीफ नर्व फॉर हैंड, आल्सो कॉल्ड एज द म्यूजिशियंस नर्व, राइट। सो मीडियली इज योर अल्नार नर्व, गेटिंग इट। सो इस तरीके से हमने सारे की सारे रिलेशन बता दिए तुम्हारे wrist जॉइंट के, कि wrist जॉइंट के एंटीरियरली सारे की सारी फ्लेक्सर मसल्स प्रेजेंट है, सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स। एक बार वीडियो पिछला वाला चेक कर लेना, सब फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, बैक ऑफ द फोर आर्म की दिख जाएंगी, राइट। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द wrist जॉइंट में है ऑल द मसल्स ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म मींस ऑल द एक्सटेंसर मसल्स जो भी है, राइट। उसके बाद में हमने सारी की सारी एक्सटेंसर मसल्स जो थी उसमें की नाम लिख दिए और उसके बाद में हमने बताया लैटरल रिलेशन। सो लैटरली रेडियस है, रेडियस के ऊपर से जा रही तुम्हारी रेडियल आर्टरी, इट कम्स इन द लैटरल रिलेशन ऑफ योर wrist जॉइंट। और मीडियल साइड में अल्ना है और अल्ना के ऊपर से जा रही तुम्हारी अल्नर नर्व, सो मीडियल रिलेशन में तुम्हारी अल्नर नर्व है एंड इट इज आल्सो द चीफ नर्व ऑफ योर हैंड, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द मूवमेंट। सो मूवमेंट का पॉइंट और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन का पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा समझो एक ही पॉइंट को हमें दो बार लिखना है, राइट। सो नेक्स्ट वन अभी पहले क्या बोल रहा हूं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट, यानी wrist जॉइंट जो है ये तुम्हारा थोड़ा बोनस आंसर है, या यहाँ पे तुम्हारा आंसर इलाबोरेट हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मसल्स तुम्हारे एंटीरियर रीजन ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म में wrist जॉइंट के रिलेशन में आती, वही सारी wrist जॉइंट की फ्लेक्जन मूवमेंट कराती, राइट। सो दो मूवमेंट wrist जॉइंट के, वन इज फ्लेक्जन एंड अनदर वन इज एक्सटेंशन। One is flexion and another one is extension. One is flexion, another one is extension. Flexion कराएंगी वो वाली मसल्स जो फ्रंट ऑफ फोरआर्म पे प्रेजेंट है, लाइक प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस,
राइट। उसके बाद में जो डीप मसल्स है लाइक फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये जो सारी मसल्स है ये सामने की तरफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म में प्रेजेंट है एंड इट विल हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ योर wrist joint. ओके, सो अगेन हम क्या कर रहे हैं अभी मूवमेंट के अंदर, पहली मूवमेंट हम बता रहे हैं दैट वन इज द फ्लेक्शन ऑफ योर wrist joint. So flexion of your wrist joint, it is performed by all the muscles of front of forearm, all the muscles of front of forearm, जितने भी मसल्स फ्रंट ऑफ फोरआर्म में प्रेजेंट है, सुपरफिशियल रहो या डीप रहो, सबके जो नाम हमने पहले लिखे थे सेम की सेम वैसे ही नाम आपको वापस से लिख देने हैं, राइट। नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए भी सेम है, एक्सटेंशन, so extension of your elbow joint, extension of your wrist joint, it is performed by all the muscles which are present at the back of your forearm, right? So extension is performed by all the muscles of back of forearm. कुछ मसल्स की नाम हमने अभी भी वहां रह गई है लिखी हुई, सो वही मसल्स है एक्सटेंशन मसल्स जो क्या करेंगे तुम्हारे wrist joint का एक्सटेंशन करेंगे, राइट। दो मूवमेंट हमने देख ली, एंगुलर वैरायटी का तुम्हारा साइनोवियल जॉइंट है wrist joint, ओके। नेक्स्ट हमने सब में पहले देखा था इंट्रोडक्शन, देन आर्टिकुलर सरफेस, थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट, फोर्थ लिगामेंट, फिफ्थ रिलेशन, सिक्स्थ मूवमेंट, सेवेंथ हम देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई अराउंड द wrist joint, राइट। सो wrist joint एनास्टोमोसिस अराउंड द wrist joint, ये एक टॉपिक हमने अभी देखा है, राइट। सो हम शॉर्ट में अभी क्या करते, उसकी सारी की सारी ब्रांचेस लिख देते। एनास्टोमोसिस अराउंड द wrist joint, जैसे एल्बो जॉइंट, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट के हमने 8 अलग अलग ब्रांचेस लिख दिए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे एनास्टोमोसिस जो ब्रांचेस wrist joint के अराउंड करती उन सब के नाम लिख देंगे, राइट। ओके, सो वी विल राइट डाउन द नेम्स, एक बार इरेज कर देते हैं। एनास्टोमोसिस अराउंड द wrist एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हमने कवर किया है, यू कैन चेक द वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। सो ब्लड सप्लाई इज एनास्टोमोसिस around the wrist joint, राइट। उसके अंदर कौन कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है, सो ए पाल्मर सरफेस है, पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी की एक पाल्मर कार्पल ब्रांच है, देन पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी है, राइट। सो पाल्मर carpal branch of radial artery, शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखना है। सेकेंड पाल्मर कार्पल ब्रांच, किसकी, जैसी रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच थी हमने देखा, वैसी अल्नर आर्टरी की भी एक ब्रांच दी थी, सो पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। थर्ड हमने देखा था डॉर्सल कार्पल ब्रांच, डॉर्सल कार्पल ब्रांच किसकी, डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, मींस पीछे की साइड से रेडियल आर्टरी ने दी हुई ब्रांच, दैट इज डॉर्सल कार्पल ब्रांच। एंड फोर्थ वन इज डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी। और एक थी, दैट वन इज posterior interosseous artery, posterior interosseous artery जो कि ब्रांच थी कॉमन इंटरॉशियस आर्टरी की, कॉमन इंटरॉशियस आर्टरी,
ये वाली आर्टरी हमने एल्बो जॉइंट के अंदर देखी थी, एलास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, राइट। सो इस तरीके से ये 5 ब्रांचेस है जो कि ब्लड सप्लाई देती तुम्हारे wrist जॉइंट को। कौन कौन सी? पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, देन डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी एंड डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। और यहाँ पे रहती तुम्हारी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, उसकी एक डिसेंडिंग ब्रांच, सो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। सो ऐसे 5 आर्टरी मिलके एनास्टोमोसिस करती अराउंड योर एल्बो जॉइंट एंड इट प्रोवाइड्स द ब्लड सप्लाई टू योर एल्बो जॉइंट, राइट। नेक्स्ट हमको देखना है 8 नंबर का पॉइंट, दैट इज रिगार्डिंग द नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई से रिलेटेड हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि तुम्हारे wrist जॉइंट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती। सो 2 ही नर्व जाती हैंड के तरफ wrist जॉइंट से, one is your ulnar nerve which is the chief nerve of your hand and another one is median nerve. So 2 ही नर्व है जो तुम्हारे wrist joint को सप्लाई करती, one is your median nerve and another one is your ulnar nerve, right? So 2 नर्व है जो तुम्हारे wrist joint को सप्लाई करती। So नर्व सप्लाई का पॉइंट हम देख रहे हैं, नर्व सप्लाई का पॉइंट हम देख रहे हैं, वेट अ मोमेंट। nerve supply of your wrist joint. So nerve supply of your wrist joint is by your first ulnar nerve which is the chief nerve of hand and second one is median nerve. second nerve कौन सी है? तो median nerve, right? So इस तरीके से 2 नर्व है जो कि wrist joint को सप्लाई देती है, right? हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने चालू किए थे रिलेशंस से। सो रिलेशंस में हमने एंटेरियर रिलेशन बताए जिसके अंदर ऑल द सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म हमने बताया। पोस्टीरियर रिलेशन हमने बताया wrist जॉइंट के, जिसके अंदर हमने बताया ऑल द सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ बैक ऑफ फोरआर्म, राइट। मीडियल रिलेशन बताए, सो मीडियल साइड में अल्ना है और अल्ना के ऊपर से जाने वाली अल्ना नर्व हमने बताया, राइट। लैटरल रिलेशन में रेडियस है, रेडियस के ऊपर से जाने वाली रेडियल आर्टरी हमने बताई, राइट। उसके बाद में बात चली मूवमेंट की नेक्स्ट पॉइंट में। तो मूवमेंट में हमने 2 मूवमेंट बताई, वन इज योर फ्लेक्शन एंड अनदर वन इज योर एक्सटेंशन। फ्लेक्शन करवा दी ऑल द सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, जिसके नाम हमने पहले लिख चुके थे, वही नाम हमें वापस से लिखना है, राइट। और एक्सटेंशन करा दी ऑल द मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म। बैक ऑफ द फोरआर्म जितने भी मसल्स प्रेजेंट है वो तुम्हारी एक्सटेंशन कराने वाली है, राइट। उसके बाद में हमने देखे ब्लड सप्लाई। सो ब्लड सप्लाई का पॉइंट हमने स्पेशल एक टॉपिक बनाया था, उसमें भी देखा था, और वही पॉइंट के कुछ ब्रांचेस हमने यहाँ पे लिख दिए, लाइक पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, पाल्मर कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, dorsal carpal branch of radial artery and dorsal carpal branch of ulnar artery and posterior introitious artery which is a branch of common introitious artery, right। nerve supply में हमने 2 nerve बताए, one is your median nerve and another one is your ulnar nerve, and ulnar nerve it is the chief nerve for hand and it supplies the nerve supply to your wrist joint along with median nerve, right। next हमको देखना है इसका अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी हम किस चीज का देख रहे हैं? शोल्डर जॉइंट का देख रहे हैं, राइट। जॉइंट का जब भी अप्लाइड देखेंगे तो उसमें 2 चीजें सब में ज्यादा कॉमन मिलेगी, वन इज योर डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मींस जॉइंट जगह से सटक जाना, दैट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। Second one is fracture. One is dislocation and second one is fracture. ये 2 चीज सब में कॉमन है कोई भी जॉइंट में। नेक्स्ट
हम लिख सकते आर्थराइटिस। So arthritis, that is swelling around the wrist joint or swelling of the wrist joint is arthritis. अब वो कुछ इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता, या कुछ ट्रॉमा के कारण भी हो सकता, या ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ द मसल्स के कारण भी हो सकता। सो रीजंस वेरिएबल है, लेकिन इन्फ्लामेशन हो जाना तुम्हारे साइनोवियल जॉइंट ऑफ योर wrist, then it is called as arthritis. Right? So this is how we have completed with the topic of our wrist joint. Okay? Hope आपको ये सब टॉपिक समझ आए होंगे। मिलते हैं हमारे कुछ नए न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए।